हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी जस्ट मैं टाइम जो हो रखा है ना 9:15 हो रखा है और मैं रेडी हो चुका हूँ। ये आपको पता ही है, पिछले कल मैंने बताया था आज मेरी हेयरिंग है 2 अगस्त को यहाँ लोकली इंडिपेंडेंसी वाली, जो इंडिपेंडेंट बनाती है हमें वो वाली। तो फिलहाल मेरे को निकलना है। अभी खाना वगैरह मम्मी ने सुबह ही बना दिया, मम्मी मंदिर नहीं गए, मुझे बताया कि खाना देना कुछ को लेट ना हो जाए। वैसे मेरी एडवोकेट से बात हो गई, कोई बात नहीं, हमने कोई बात नहीं एडजस्ट कर लेना, हमने खुद ले ले, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज में मैंने बताया भी था। अभी ये भी नहीं पता चला कि सम्मन वगैरह रिसीव हो चुके हैं या नहीं हुए, क्योंकि लास्ट हेयरिंग में पता चला था कि सम्मन अभी रिसीव नहीं हुए थे और इस पर पता चल जाएगा हो गया या नहीं हुआ। अगर नहीं हुए तो नेक्स्ट डेट पड़ जाएगी, अभी देखते जाके क्या होता है क्या नहीं। वैसे तो अभी तक तो बहुत टाइम में हो जाने चाहिए थे, क्यों नहीं हुए तो समझदार को इशारा काफ़ी। दुआ ले लेते हैं, हे प्रभु सब अच्छा करना। और महाशिवरात्रि की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी है ना, पता है शिवरात्रि आपको? हाँ, शिवरात्रि है। गाइस आप बोलोगे ये कौन सी शिवरात्रि है? यस, ये सावन मंथ की शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि। तो फिलहाल खाना खाते हैं, खाने में मम्मी ने बना दिया देसी घी वाली आलू की परांठे और साथ में दही। खाते हैं, फटाफट से निकल जाते हैं, भूख बहुत ज़बरदस्त लगी हुई है, पता नहीं दिन कैसा जाना कैसा नहीं, इसलिए घर से खा के जाओ। अब तो वही लोकल है, इतनी टेंशन नहीं, 9:15 हो रखे हैं, 15-20 मिनट में पहुंच जाऊंगा मैं। गाइस खाना खिला के मम्मी तो निकल गए और अभी हम भी निकलते हैं। गाइस सुबह इतनी ज़्यादा गर्मी, 9:30 हो चुके हैं और मम्मी मुझे खाना खिला के निकल गए हैं। मैंने बोला तो मम्मी मेरे साथ चले जाइए, कह रहे नहीं मेरे को फूल तोड़ने हैं, वो चलेंगे। ठीक है, हम भी निकलते हैं, 9:30 में टाइम में पहुँच जाएंगे, कोई छू नहीं। अब शिमला में बादल फटा है और काफ़ी लोग लापता हो गए हैं, तो अवॉइड करिए इन दिनों में ना पहाड़ों पे जाना, क्योंकि ना आपको पता है लैंडस्लाइड होता है, बारिश होती है, बादल फट जाते हैं, नुकसान होते हैं। तो अपने अपने घरों में रहो, सेफ रहो। और मैं तो जाता ही नहीं, स्पेशली जून में भी नहीं गया मैं, इस मंथ भी नहीं गया और ना ही अभी जा सकता हूँ, क्योंकि काम होते हैं। और रेडी हो गए, आने से पहले मैंने सारी कैंडीज ले ली, सारे फ्लेवर, मजे लो। तो गाइस टाइम हो रखा है 9:34, बड़े आराम से पहुंचेंगे। तो गाइस पूरे 10 बजे हैं और मैं पहुंच चुका हूँ एडवोकेट के ऑफिस। फिलहाल चलते हैं कोर्ट में। अटेंड करने के बाद और एडवोकेट के पास बैठने के बाद हम जा रहे हैं अपने घर। मम्मी का कॉल आ रहा है। तो गाइस अभी जस्ट मैं घर पहुंच चुका हूँ, मम्मी कर रही हैं रेस्ट, 3 बज रहे हैं और मम्मी उठेंगे, चाय बनाएंगे और खाना भी हमारे यहाँ पे है। और मैंने सोचा कि मैं भी अपना अपडेट दे दूँ आप लोगों को बहुत से कमेंट आ रहे हैं, कुछ क्या हुआ और कौन सी हियरिंग थी, कैसे वैसे क्या चीज़ें। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर कर लेते हैं। अंदर में थोड़ा धीरे बोल रहा था, बाहर चलते हैं इस रूम में गर्मी वाले, क्योंकि आपको पता है एसी चलाया, हमारे पास विंडो एसी है, ये वाला नॉइज़ करता है। फैन चलाएंगे तो आपको पता है क्या हो सकता है, फड़। आप लोगों को बहुत से कमेंट आ रहे थे, अंकुश क्या हुआ, कौन सी हियरिंग, कैसे वैसे, ये चीज़ें सब चीज़ें। कुछ ज़्यादा देर में बात नहीं करूँगा, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत है, उस रूम में नहीं बोल सकता था, माता जी है वहाँ पे सो रहे हैं तो डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। मम्मी भी पूछा था मेरे को फ़ोन पे क्या हुआ क्या नहीं। तो गाइस मेरी साइड जो है कि आप लोगों ने देखा कि मैं कोर्ट गया और हियरिंग अटेंड की। और बता दूँ ये क्या है, कुछ शब्दों को कोई नहीं बोलना चाहता, कोई अपना घर नहीं छोड़ना चाहता, सब खुशी खुशी आगे बढ़ना चाहते थे। बट ज़िंदगी में कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं जब आप देख लेते हो कि ज़िंदगी इकट्ठे नहीं चल सकती, कि हर किसी को इंडिपेंडेंट होना है। एक टाइम था, अब ना सब चेंज हो गया सब कुछ। एक टाइम था मैं भाग रहा था तो कोई इंडिपेंडेंट होना चाहता है। जब देख ले कि लाइफ ऐसे जीना चाहते हैं तो फिर मेरे को भी अपने लिए ठोस डिसीज़न लेने पड़े, अपने दिल को कठोर करके। क्योंकि ये वाला जो प्रोसेस होता है ना आफ्टर मैरिज, जब आप कोर्ट कचहरी में फॉल्स केसेस में फंस जाते हो
तो बहुत पेनफुल होता। लास्ट 2-2.5 साल से मैं इन चीज़ों को फेस कर रहा हूँ, 3 सालों से। कोई बुरा नहीं होता, लेकिन क्या है कि हमारे सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हो जाते हैं, अब क्या बोल सकते हैं ना, कभी कभार थिंकिंग मैच नहीं करती, सोच मैच नहीं करती। और एक लड़के को हमेशा इस समाज में ब्लेम किया जाता है लड़कियों के द्वारा। मैं किसी पर्टिकुलर एक बंदे की बात नहीं कर रहा हूँ कि उसकी माँ बुरी, उसकी बहन बुरी। ना किसी की माँ बुरी होती है, ना किसी की बहन बुरी। कोई नहीं चाहता किसी का घर खराब हो, बट क्या होता है कि लड़का चाहता है कि अब जिस घर में लड़की आती है वैसे दोनों आगे बढ़ें, पूरी फैमिली को लेके दोनों तरफ को। और मैं कुछ बातें ऐसी जो मेरे दिल और दिमाग में है, जो चीज़ें सोच के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं नहीं चाहता कि उनको मैं यहाँ पे छेड़ूँ। मैं बस वही बात करना चाहता हूँ जो प्रेजेंट पे मेरे साथ चल रही है। तो मेरी जो हेयरिंग थी, मैं शब्दों को बहुत ही मर्यादा से फ़नी वे में बोलता हूँ। कुछ शब्द ऐसे यूज़ नहीं करना चाहता हूँ जिसको लिए हम भाग रहे थे। इंडिपेंडेंट होना, इंडिपेंडेंट होना, क्या चीज़ होती है इंडिपेंडेंट होना? बस उसी इंडिपेंडेंट वाला केस मैंने लगा दिया था कि इंडिपेंडेंट करना चाहता हूँ अब जो मांग रहा था, और ख़ुद भी अब होना चाहता हूँ, क्योंकि देख ले कि ज़िंदगी ऐसे नहीं चल सकती। तो इंडिपेंडेंट होने के लिए मैंने 13/3/2024 को इंडिपेंडेंसी के लिए, इंडिपेंडेंट होने के लिए केस लगाया था यहीं पे लोकल कोर्ट में, हिमाचल में। और ताकि दोनों के लिए बेनिफिशियल रहे, ना उसको दूर पड़े ना मेरे को दूर पड़े, ये सब था। और क्योंकि दूसरे के कंफर्ट का भी ध्यान रखना पड़ता है हमें, और अपना भी। और अब सोच ले कि डिसीज़न ये होने हैं, यहीं पे जाना है, यही अब हल है। क्योंकि एक टाइम था कि मैं भाग रहा था, कोई पीछे भाग रहा था, अपनी तरफ से एफर्ट्स किए जितने हो सकते हैं। अब एक टाइम है कि भाई मैं इंडिपेंडेंट अब करना चाहता हूँ, होना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे सच बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता, पहले भी अब भी। मैंने पहले बोला था, मैंने इंडिपेंडेंट होने के लिए केस लगाया है, ये बाहर आ गया है ट्रू वाले, बाद में करते हैं बात। मेहनत करते हैं लोग, तो ऐसे बोल भी नहीं सकता कि भाई आप आवाज़ कम कर लो, क्योंकि हम भी उनको उनके नज़रिए से देखते हैं। तो ये बात है, मैं झूठ नहीं बोलता। जो चीज़ मैंने कोशिश कर रहा था, एफर्ट कर रहा था, तब मैं बोल रहा था। जब मैंने बोला कि अब बस बहुत हो गया एफर्ट्स, अब मैं दूसरी तरफ जाना चाहता हूँ, मैंने रास्ता चेंज कर लिया, तो सब पत्ते चेंज हो गए। अब मैं इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ, दूसरा कह रहा कि मैं तो हूँ ही तेरा। और यही चीज़ें हमारे दिल में भी थी, बहुत सी इमोशंस है ना, आज भी है, आ जाता है, रोना आ जाता है। पर यहाँ पे नहीं ना दिखा सकते, ना मैं दिखाता हूँ, क्योंकि लड़की रोए सिंपैथी मिलती है, लड़का रोए तो उसको गलत तरीके से बोला जाता है। इवन कि कोर्ट में भी मेरे को एक मेरे अगेंस्ट जो एडवोकेट था, उन्होंने बोला क्या जनानियों की तरह रोता है। तो फ़ोन पे बात हुई थी मेरी, तो बोला था मेरे को पहले वाले, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, कुछ बातें आपको सिखाने के लिए होती है। तो ऐसा नहीं कि लड़के की में इमोशन नहीं होते, लेकिन लड़के को सिंपैथी मिलती। लेकिन हमारे यहाँ पे ऑडियंस जो फीमेल, जो मेरे को भाई की तरह देखती है, बेटे की तरह देखती है, उन्होंने मेरा साथ दिया, देते हैं। बस ये सब था, काफ़ी टाइम से चल रहा था। मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि मैं सच बोलता हूँ, जो पहले था मैं तब पहले था, अब मैं जैसा हूँ मैं वैसा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। लेकिन आज मैं एक दुविधा में फंस चुका हूँ। वो दुविधा क्या है कि मैंने आपको बोला इंडिपेंडेंट होने के लिए मैंने 13/3/2024 को केस अप्लाई किया था। उसकी जो फर्स्ट हियरिंग थी वो थी 22/5। तब मेरे समन रिसीव नहीं हुए थे, हमें जो नोटिफिकेशन, और ना ही समन वो वापस आए थे, किसी तरह का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया था। और तब मेरे एडवोकेट ने वहाँ पे लिया था, मेरे को ये बताया था। और अब आज भी थी मेरी एक हियरिंग इसी केस के रिगार्डिंग, 2/8 को हियरिंग पड़ी थी मेरी। तब आज जो मैं वहाँ पे प्रेजेंट हुआ, मेरी तो बात नहीं हुई, एडवोकेट की बात हुई, सामने ही था मैं। तो यही बोला कि उन्होंने कि नेक्स्ट डेट दी 17/10 की, और मैं था, मेरे एडवोकेट थे, और कोई मेरे को मिला नहीं वहाँ पे, ना ही कोई मेरे अगेंस्ट वहाँ पे खड़ा हुआ। और जो डेट दी 17/10, और उसमें सर्विस की डेट ही दी है कि मेरे को ये बताया, बोला उन्होंने कि सर्विस नहीं हुई अभी तक और समन रिसीव नहीं हुए, ये बोला। और फिर हमने आगे के जो प्रोसेस होते हैं उसके लिए डिमांड की, और वो हमें ऑर्डर हुए अभी 2-4 दिन में। मैं कॉपीज वगैरह कलेक्ट करके, इसे बोलते हैं आपके ना प्रोसेस होते हैं समन के करवाने, कोर्ट के प्रोसेस। सबसे पहले वो एक ऑर्डिनरी तरीके से भेजता है, फिर उसके बाद अगर आप 2-3 हियरिंग हो जाती है, अगर आप बाय हैंड लेना चाहते हो तो बाय हैंड। फिर हमने बोला कि हमें बाय हैंड के ऑर्डर दे दो,
तो हमें बाय हैंड के ऑर्डर दे दिए अभी, और बाय हैंड के ऑर्डर दे दिए तो अभी हम ले लेंगे, फिर उसको अपना जाके जैसे भी होगा, बिलासपुर के थ्रू होते हैं पहले, यहाँ से बिलासपुर जाते हैं, बिलासपुर से पार्टी के पास जाते हैं, पार्टी से बिलासपुर जाते हैं, बिलासपुर से यहाँ पे रिसीविंग आती है, ऐसा कुछ प्रोसेस है। तो मैं वो करूँगा अभी 2-3 दिन तक। पहले तो एडवोकेट बोल रहे थे आज शाम को ही दे दूँगा मैं तेरे को लेके, बट मैंने कहा ठीक है, अभी तो हमारी एक है लंबा टाइम है, कभी भी 4-5 दिन 10 दिन जितना भी आप लेते हो कर लो, कोई बात नहीं। अब बाय हैंड के ऑर्डर हुआ है, दस्ती बोलते हैं, हथ दस्ती, तो वो ऑर्डर दिए हैं हमें, तो वो ले लेंगे हम और बाय हैंड दे देंगे। मैं नहीं जाऊँगा, मैं साथ में आऊँगा, बट मेरे साथ एक प्यादा जाता है दूसरे कोर्ट की तरफ से। पहले मैं बिलासपुर जाऊँगा, वहाँ से मेरे को एक प्यादा होगा, फिर वो मेरे साथ जाएगा, जैसे भी उसकी टाइमिंग होगी हम सेट कर लेंगे, तो उस हिसाब से बाय हैंड हम देंगे। तो ये चीज़ चली हुई थी, ऑर्डर में दिए है, और ये तब दिए कि जैसे कि वो रिसीव नहीं हुआ, जो यहाँ पे सिस्टम में शो किया, या जज साहब ने बोला कि हमें रिसीव नहीं हुआ, समझ रिसीव नहीं हुआ, तो हाथ दस्ती की ऑर्डर तभी दिए उन्होंने। और शायद ये जिमनी ऑर्डर में आ गया होगा या नहीं आ गया होगा, मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट हाँ ई कोर्ट में बताया मेरे को 17/10 को है, बट अभी तक अपडेट नहीं हुआ। 5-7 बजे के बाद हो जाए वो अलग बात है। तो ये सब था, तो मैं बाय हैंड दे दूँगा, बट बीच में ये कन्फ्यूज़ मैं भी हो गया। उसके बाद मैंने अपने एडवोकेट से बात की, मैंने कहा सर जज साहब तो बोल रहे हैं कि रिसीव नहीं हुए, तो हमें हाथ दस्ती का ऑर्डर भी दे दिए, कह रहे कि ऑर्डर हुए वो तो लेने पड़ेंगे, अब हाथ दस्ती करवाने हैं। फिर मैंने सोचा कि एक मैंने सोशल मीडिया पे उड़ता हुआ एक टाइटल देखा, तो वो तो ऐसे ही है, फिर अब क्या करना है। कह रहे कि ये चीज़ फेथफुल है जो जज के वर्ड्स फेथफुल है, उसमें फेथ दिखता है। मैं कह जैसा है, कह रहे दोनों में से कोई एक झूठ बोलता है, तो एक तो ये चीज़ हो सकती है, तो मान लिया, अब जज साहब तो झूठ नहीं बोलेंगे, है ना। और फिर उसके बाद एक चीज़ और भी हो सकती है, जो मैंने सोचा, मैंने कहा फिर अब कंफर्मेशन तो हो ही गया कि हाँ रिसीव हो गया, इसका मतलब कि मैंने अप्लाई किया हुआ है, ये चीज़ तो आपको कंफर्म होगी ना कि अब मैं बहुत गंदा इंसान था, बहुत घटिया, अलग अलग चैनल्स के थ्रू मेरे को अभी भी टॉर्चर किया जा रहा है। मेरे को देखो, जब घर बसाना होता है ना, तो ये चीज़ें नहीं बुलवाई जाती, ठीक है, अपने पक्ष रखो, गलती वीडियोस के बेसिस पे निकालो, किसी को गाली गलौज करना, करैक्टर असैसिनेशन करना अलग अलग तरीके से, है ना, ये घर बसाने वाली बातें नहीं होती। और ये भी पता है कि हमारे घर की छोटी छोटी बातें कैसे कहाँ तक कैसे पहुँची। आज तक ना मेरी फैमिली ने, मेरी माता ने, ना मेरी बहन ने कुछ ऐसी बोले। हाँ, हमारे सपोर्ट में बहुत से चैनल बोलते हैं, वही बातें बोलते हैं जो है, या जो सोशल मीडिया पे पहले दिखी हुई है ना। तो ये सब था, तो बस ये सब चल रहा था, बस ये छोटा सा अपडेट था। अब कौन, अब तो जैसा अब तो झूठ नहीं बोल सकते जो मेरे को बोला। हाँ, एक चीज़ बीच में ये हो सकती है कि हो सकता है कि जहाँ जल्दी 1-आधे दिन में किसी ने रिसीव किए होंगे समन, जिस हिसाब से टाइटल आया है, वो शायद यहाँ पे अपडेट ना हुआ हो आज की डेट तक, क्योंकि मे बी कल को हुआ हो शाम को, यहाँ पे अपडेट ना हुआ, या परसों, या जो भी प्रोसेस होगा डाक के थ्रू या फिर ऑनलाइन कैसे भी है, अपडेट नहीं हुआ। मेरे को ये बोला गया कि अभी अगर रिसीव नहीं हुआ, अगर रिसीव हो जाते तो मेरे को हाथ दस्ती के ऑर्डर ही ना देते, हाँ भी सीधा बोल देते सर्विस हो गई है, फिर पार्टी ये शेयरिंग पे नहीं आई, कोई बात नहीं, अगली पे आ जाएगी, या उसका एडवोकेट पेश हो जाएगा, ऐसा वैसे ऐसा चलता है। तो ये सब प्रोसेस होते थे, मैं खुद कंफ्यूज हूँ, बट मेरे को तो चलना अपने कोर्ट के थ्रू। कोर्ट ने मेरे को बोला है कि ऑर्डर अभी रिसीव नहीं हुए हैं, और मेरे को हाथ दस्ती के ऑर्डर दिए हैं, तो वो जल्दी मैं लेके उसको प्रोसेस करवाऊँगा। बट ये चीज़ें मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि ये थोड़ी ना चीज़ें प्राइवेसी में है, कि ये ऐसा ना हो कि हाथ दस्ती के ऑर्डर मैं अपने पास रखूँ और मेरे को जब भी मैं जाऊँ किसी के थ्रू, दूर से जाना है तो पार्टी ना मिले, दूर चले जाए घूमने फिरने, है ना। तो ये चीज़ें कुछ ऐसे रखनी भी होती है। चलिए कुछ बात नहीं, जब आज नहीं कल परसों होने हैं, वैसे तो चलो कंफर्म कर ही दिया कि हाँ हो गया, तो फिर बात ही ख़त्म है। अगर हो गया तो हाथ दस्ती में हम ले लेंगे, वो भी नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा वो होगा, बाकी तो चलिए नेक्स्ट हीयरिंग में पता चल जाएगा, ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पे आज अपडेट नहीं हुआ सर्विस के लिए, कोई बात नहीं, कल को परसों को जो नेक्स्ट हीयरिंग में मुझे पता चल जाएगा। लेकिन जो ये वाली हीयरिंग थी मैंने अटेंड की, इसमें मेरे को ये बोला कि अभी सर्विस नहीं हुई, अब रिसीव नहीं हुआ है, और ना ही हमें वापस आए हैं वो, मतलब कि इधर ही घूम रहे होंगे प्यादे के पास या बिलासपुर के पास। और बस ये सब था, तो थोड़ा सा कंफ्यूज तो मैं भी, ये चल क्या रहा है, बट मेरे को तो यकीन कोर्ट पे करना है, क्योंकि ये झूठ नहीं बोल सकता। मैं झूठ बोल सकता हूँ, दूसरा बंदा झूठ बोल सकता है, लेकिन कोर्ट झूठ नहीं बोल सकता। और इन बिटवीन ये भी हो गया होगा कि कल शायद हो गए होंगे, अगर हो गए होंगे तो फिर पहुँचना चाहिए था, है ना।
ये भी है। चलिए क्या कह सकते हैं, चलिए मान लेते हैं हो गए होंगे। तो फिर यहाँ पे अभी अपडेट नहीं हुआ होगा, उससे पहले हमारी हेयरिंग होगी और नेक्स्ट डेट दी है, यहाँ पे 2-3 दिन तक पता चलेगा। तो तब तक तो हमारी नेक्स्ट हेयरिंग आ ही जाएगी, तब तो कंफर्म हो ही जाएगा। तो मेरे को बाय हैंड देने की भी अब ज़रूरत नहीं है। बट जो अभी प्रोसेस में है अभी हम उसको वापस नहीं कर सकते, हमें लेने हैं और वो चीज़ भी कर लेंगे। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था एक बार, जब मेरे को उस DV के केस समन आए थे ना, तो मेरे को ऑनलाइन तो पता चल गया था, क्योंकि मैं अपडेट रखता हूँ अपने आप को, ई कोर्ट पे देख लेता हूँ, अभी भी रिसेंटली चेक करता रहता हूँ क्या नया चल रहा है क्या नहीं, मेरे लिए है ना, नेम के थ्रू पता चल जाता है। और फिर मेरे को बाय साधारण पोस्ट, ऑर्डिनरी पोस्ट से है, वो भी खुले हुए, ऐसे नहीं आते। मैंने सोचा कि क्या है, और मैंने रिसीव कर लिए वो फटाफट से, और मैंने अपने वकील को बोला ये आगे चलो, मैं पहले बोल देता था। क्योंकि उस केस में क्या होता है, वो क्रिमिनल आ जाता है, क्रिमिनल केस में आ जाता है। एक्चुअली मेरे दोस्त के साथ हुआ अभी रिसेंटली, उसने क्या कि DV के समन न्यूज़ को पहुंचे थे। लड़के के केस में होता है, लड़की के लिए नहीं। लड़के के केस में ना सब कुछ, लड़के को ना उसको DV के उसको पता था हो चुके हैं, लेकिन समन नहीं रिसीव हो रहे थे, मतलब पहुंचे नहीं, उसके पास आया नहीं। वो भी इस जगह पे कंफर्म था कि नहीं आए तो मैं कैसे, तो 2-4-5 तरीके निकल गई होंगी, तो उसको भी पता नहीं चला। सीधा पुलिस वाले आए, उसको उठा के लेके पेश किया अगले दिन जज के सामने। तो इसलिए मैंने ये चीज़ होने दी, मेरे पास आए ऑर्डिनरी साधारण तरीके से, मैंने उसी को, क्योंकि उसकी रिसीविंग भी नहीं थी, उसी को अपने पास रखा, उसी के बेसिस पे चला गया। और उसी मंथ 2 दिन पहले मेरे पास आ गए थे वो जो प्रोटेक्शन ऑफिसर होते थे ना, वो भी लेके आए अलग से। तो बढ़िया हो गया। अगर मैं ना जाता टाइमली तो DV के केस में लड़के को उसको उठा लेते हैं, पेश करना पड़ता है ना जज के सामने आने का। बट हाँ, वो मेरे दोस्त वाला सीन ये, उसको रिसीविंग नहीं, उसके समन रिसीव नहीं हुए थे, लेकिन पुलिस वाले उसको ले गए थे। फिर उसके बाद वो NPA घोषित कर दिया था, और जज के ऊपर बात आ गई थी कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, जब तक समन रिसीव नहीं हुए तो कैसे कर दिए। लेकिन वो उनके बाद के प्रोसेस है, क्योंकि पहले वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता है उसी जज से उसको बहुत लंबा टाइम लगेगा, उसके केस नहीं जा सकता, क्योंकि उनके ऑर्डर के ऊपर, ये हमेशा लड़के के ऊपर ही होता है। और बाकी प्रोसेस होते हैं चले हुए हैं, लेकिन आज की डेट में मेरे को यही बताया गया कि सम्मन रिसीव नहीं हुए, मेरे को हाथ दस्ती के ऑर्डर हुए हैं, और 17/10 की तारीख पड़ी है। और जो मेरे को सोशल मीडिया के थ्रू पता चला, उसमें बताया गया कि ये हो चुके हैं। तो मैं भी कंफ्यूज हो गया था, बट इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है, क्या बात हो सकती है, मैं खुद कंफर्म नहीं, मैं नहीं कहता कि कोई झूठ बोल रहा है। हाँ, हो सकता है कि समन रिसीव हो गए होंगे, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो, वो अलग बात है, ठीक, जरूरी नहीं है, एक आदमी बंदा मिस कर लेता, कोई ऐसी बात नहीं है समन रिसीव होने के बाद। तो ये चीज़ें ऐसी चलती है, लेकिन जब प्रोसेस में आ जाएगा फिर तो बंदा रेगुलर हो जाता है। और मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, और हो सकता है यहाँ पे अपडेट ना हुआ हो अभी, जैसे बाय डाक आता हो, क्योंकि दूर से आना था ना बिलासपुर से, ये चीज़ हो सकती है। मैं दोनों जगह पे कंफ्यूज हूँ, बट मैं अपनी बात बताता हूँ। जो आज का क्या सीन था कि मना किया और मैंने हाथ दस्ती के ऑर्डर लिए, 17/10 की डेट पड़ी, ये छोटा सा था। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपका अंकुश ना पहले झूठ बोलता था, ना अब झूठ बोलता था, भाग रहा था घर बसाने के लिए, तो नहीं हुआ सारी चीज़ें। अब जब 1.5 साल के बाद जब ये कुछ चैनल आए मेरी फैमिली के लिए, मेरे लिए, काफ़ी गलत बोला गल के, फिर पता चल गया कि कौन अपना है कौन तेरा है। और पता चल जाता है कि ज़िंदगी में जीना है, फेथ ज़रूरी है। अब तो ट्रस्ट इशू है, तो ज़िंदगी में बढ़ना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मेरे को भी ठोस डिसीजन, बहुत पेनफुल होता है, बट क्या कर सकते हैं, यही एक हल है हमारे लिए और फ्यूचर के लिए तीनों के। क्योंकि अब वो पहले वाली तो बात कभी बन नहीं सकती, ना बनेगी, ना मैं बनाना चाहता हूँ। इसमें ना मेरी माँ का, ना मेरी बहन का, ना मेरे रिश्तेदार का रोल है मेरे डिसीजन में। वो आज भी बोलते हैं, सच बात बताऊँ, कि अंकुश तू अपनी लाइफ देख, घर बसाना है, हमें छोड़। जो बंदे माँ तक भी ये बोलती है, कोई बात नहीं तू मुझे छोड़, लेकिन फिर भी जब उसके ऊपर सुई घूमती है बहन के, मैं सोचता हूँ कितना टॉर्चर कर रहे हैं एक लड़के को, एक माँ को। वो चुप रहते हैं, वो कुछ बोलते नहीं है ना। और वो मेरे को ये भी बोलते हैं, एक बच्चे की लाइफ देख, और उनको बुरा बोलते तो मेरे को बुरा ही लग रहा कि कौन कैसे क्यों बुलवा रहा है, कि जो लोग चाहते नहीं कि मेरा साथ कुछ ऐसा हो। फिर लास्ट में ये डिसीजन मेरे खुद के डिसीजन। और हाँ, एक चीज़ और, कि ना मैं किसी को यूज़ करता हूँ, ना मेरे को यूज़ किया जाए। और दूसरी बात,
वो मंगलसूत्र वाली बात नहीं, मेरे को सपना आया था, मैंने बात की, सच में मेरे को घुटन महसूस होती थी, लगा, क्योंकि मंगलसूत्र को पति का रूप माना जाता है, तो फिर मैं वो फील करूँगा ना सच में। डब्बी में बंद किया तो घुटन होगी, डब्बी में पहले बंद था घुटन थी, अब बाहर निकला हवा तो लगेगी, इसमें क्या कर बोला। एक चीज़ और कि मेंबरशिप के लिए जो बुक है, या ऐसे कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, भाई मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे मेरी अनलिस्टेड वीडियो मिलेगी आपको देखने के लिए, मेरी लाइफ की सच्चाई दिखेगी और कुछ नहीं, क्योंकि उन चीज़ों को मैं पब्लिकली नहीं दिखाना चाहता, ठीक है। लिमिटेड बंदों को जो जानते कि अंकुश सच्चा, जो उसके साथ सच्चे जुड़े हैं, सबके लिए नहीं है, सबसे नहीं मैं पैसे कमाना चाहता। और जो मेंबरशिप है जो मेरे को गूगल ने प्रोवाइड किया है ना, ताकि क्रिएटर आगे बढ़े, क्रिएटर का रुतबा बढ़े, ये सब चीज़ें थी, है ना। और बस ये सब था, और होप मेरे जो ट्रू सब्सक्राइबर हो उनको मेरी तरफ से आंसर भी मिल गया होगा, और जो हेटर्स हैं उनको भी पता चल गया, कुछ पहले भी झूठ नहीं बोलता था और अब भी झूठ नहीं बोलता है, जो है वही है। बाकी बीच में ये कन्फ्यूज़न होगी, जैसा आपने बोला नहीं हुए, नेक्स्ट डेट दे दी, हाथ दस्ती के ऑर्डर दे दिए, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हो गया। अब ये चीज़ कन्फ्यूज़न करने वाली है, ये हमारी गलती नहीं है शायद, अगर ये सच में है रिसीव हुए तो शायद ये डिपार्टमेंटल गलती है, डिपार्टमेंटल प्रोसेस में स्लो हो सकता है, अदरवाइज़ ठीक है। अगर हो गया तो फिर नेक्स्ट ईयरिंग में आगे बढ़ेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय। और मेरे को बस यहाँ पे इतना ही बोलना है जितना मेरे लिए ज़रूरी है, या मेरे ऊपर मेरी फैमिली के ऊपर बात आएगी। अदरवाइज़ अंकुश शांत है, शांत रहेगा, लेकिन अपनी साइड जरूर रखेगा, ना किसी को पहले टारगेट किया ना अब करेगा, लेकिन अपने ऊपर बात आती है, अपने पॉइंट्स रखने वो जरूर रखेगा। ये मक्खी भी आ रही है, तूने भी जाना हेयरिंग पे, ये भी जाएगी मेरे साथ, वहाँ पे भी बहुत थी। बाय बाय। हमारा यही रहता है कि हम किसी को इमोशनल ना करें, सिंपैथी जो देनी है एक बेटे की तरह, भाई की तरह दीजिए। बहुत परेशान हो गए मेरे जो इमोशन थे ना, हेटर्स बहुत गलत तरीके से मजाक उड़ाते, कोई बात नहीं उड़ाओ, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट हमारे जो ट्रू सब्सक्राइबर है ना वो इतने इमोशनल है ना, वो आज भी सब कुछ भूल के कह रहे कि चलिए कोई बात नहीं। और बाकी सब बढ़िया है। ये तो छोटा सा अपडेट, कुछ ज़्यादा नहीं, फिर भी लंबा हो गया काफ़ी, है ना। मिलते हैं हम आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज हम भी थोड़ा सा अपडेट रहेंगे और देखेंगे। मेरे को आज कटिंग वगैरह भी करवानी थी, ट्रिमिंग भी करवानी थी, मैं कोर्ट में ऐसे चला गया, काफ़ी घबराहट भी हो रही, दिल धक धक कर रहा था, बहुत रोना भी आ रहा था कि ज़िंदगी में इंसान ने क्या सोचा है, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और एक बात बताऊँ, जब सब चीज़ें सही करनी होती है ना, सोशल मीडिया पे नहीं होती। सोशल मीडिया पे बोल के हम पैसे कमा सकते हैं, ठीक है, जिसको करनी है। अब मैं तो सब बोल रहा हूँ कि मैं अब दूसरे पाथ पे चला हूँ, तो मेरे को, मैं तो हूँ ही नहीं इस चीज़ पे। जिसको करनी है ना सच में, सोशल मीडिया पे नहीं होती। यहाँ पे व्यूज़ ले सकते हैं, ड्रामे कर सकते हैं, सिंपैथी ले सकते हैं, लेकिन हमारी प्यारी ऑडियंस, हमारी माताएं बहनें, एक लड़के के दुख को भी समझती, क्योंकि इनके घर में भी मर्द है, लड़के हैं, भाई है, हस्बैंड है, पिता है। बाय बाय।